घुटने का दर्द क्यों नहीं जाता? कारण जान के आप भी चौंक जाएंगे। ये कारण आपको जानना जरूरी है। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और आपके घुटने बहुत खराब हो जाए। ऐसा तो नहीं कि आपकी हड्डियां गल रही हैं या हड्डियां खराब हो रही हैं। तो अंत तक हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। मैं डॉक्टर रामेश्वर आपको 5 कारण बताऊंगा कि क्यों आपके घुटने के दर्द ठीक नहीं होते हैं। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और जो पिछले 18 साल से एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन काम कर रहा हूं। मैंने 20,000 से ज़्यादा लोगों के हड्डी के ऑपरेशन किए हैं। 1,000 से ज़्यादा तो केवल मैंने ज्वाइंट रिप्लेसमेंट किया है। और ऑनलाइन मैं घुटने के मरीजों को बहुत हेल्प करता हूं कि कैसे वो अपने घुटने की तकलीफ को बिना दवाइयों के, साइड इफेक्ट्स के और बिना ऑपरेशंस के ठीक कर सकते हैं। इसी कड़ी में बहुत सारे लोग हमारे ऑनलाइन, हमारे से 3 लाख से ज़्यादा मरीज जुड़े हुए हैं जो लगभग 35 कंट्रीज से हैं। ये बहुत ही कॉमन सवाल है कि घुटने का तकलीफ, घुटने का दर्द क्यों नहीं ठीक होता है। तो इसके 5 मुख्य कारण बताने वाला हूँ, जिसमें जो आखिरी कारण है ना, ये जान के आप भी चौंक जाएंगे कि इसके कारण से भी ऐसा होता है क्या कि घुटने की तकलीफ ठीक नहीं होती है, चाहे आराम नहीं होती है। सबसे पहला कारण होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने की गादी का घिसारा। उम्र के हिसाब से आपके घुटने की गादी घिस गई, और गादी घिस गई तो इसमें होता क्या है ना, गादी घिसने के कारण से कि हड्डी के बीच का, जो ज्वाइंट के बीच का जो गादी रहता है, जिसमें स्मूथ मूवमेंट होता है, वो नहीं होता और हड्डी से हड्डी टकराने लगती है, जिससे आपको घुटने में दर्द होता है, सूजन होता है, कट की आवाज़ आती है, घुटना टेढ़ा हो जाता है। और शुरू में तो हो सकता है कि आप दवाइयाँ खाएं तो थोड़ा अच्छा लगे, लेकिन दवाइयाँ का असर ख़त्म होता है और अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो फिर से दर्द होता है। बाद में तो जब बहुत घुटने ख़राब हो जाते हैं, खास करके स्टेज 4 वाले आर्थराइटिस में, तो दर्द की दवाइयाँ भी काम नहीं करती हैं। और ऐसे मरीज कितना बार दर्द की दवाइयाँ खा के अपनी किडनी तक ख़राब कर लेते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ही कॉमन है। अधिकतर लोग जिनकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा है और उनको घुटने की तकलीफ हमेशा बनी रहती है, दवाइयाँ खाने के बाद से भी ठीक नहीं होती है, तो उसमें मुख्य कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस रहता है। और इसमें मेन इलाज आपको बचाना ही है। अगर आप सही समय पे इसको बचाने का प्रक्रिया शुरू कर दिए तो आप अपने घुटने को एंड इस तक खराब होने से रोक सकते हैं। अदरवाइज एक बार घुटना पूरा खराब हो गया तो फिर तो ऑपरेशन ही करना पड़ता है। बचाने के क्या उपाय हैं? तो मेन है कि दर्द की दवाइयाँ कम से कम इस्तेमाल करें, एक्सरे कराएं, डॉक्टर को दिखाएं, एग्जैक्ट डायग्नोसिस कराएं और डायग्नोसिस करने के बाद से किस स्टेज में आपका आर्थराइटिस है इसको पता करें। और बचाने के लिए वजन कम करें, नीचे बैठना उठना बंद करें, सीढ़ी चढ़ना उतरना बचाएं, क्योंकि ऐसा करने से घुटने पे बहुत प्रेशर पड़ता है और जो चीज़ लंबा चल सकता था हो सकता है और जल्दी खराब हो जाए। डेली एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज से आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी। बहुत सारे एक्सरसाइज इसके लिए हमने बहुत सारा बताया भी हुआ है, आप उसको कर सकते हैं। मेडिटेशंस करें और इसके साथ साथ घुटने के कार्टिलेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स आते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में, अगर आप इसको रेगुलर लेते हैं तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है और इससे आपकी गादी मजबूत होगी, आपके कार्टिलेज मजबूत होंगे और लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट होगा। अगर ये सारी चीज़ों को आप रेगुलरली करते हैं, डेफिनेटली आपको आराम मिलता है, दर्द की दवाइयों से आपको छुटकारा भी मिलता है और घुटना और डैमेज होने से बचता है, ताकि आप कल के दिन ज्वाइंट रिप्लेसमेंट से भी बच जाते हैं। दूसरा है इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस। इसमें बहुत तरह के बीमारियां आती हैं जो इसमें होती है, जिसमें खास जो है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आरए फैक्टर जो पॉजिटिव होते हैं, बहुत लोगों के होंगे। आप में से अगर किसी को आरए फैक्टर पॉजिटिव है तो आरए फैक्टर एक बार जरूर कमेंट में लिखिए, ताकि हमें भी पता चलेगा कि आपका आरए फैक्टर पॉजिटिव है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, बहुत लोग को HLA-B27 पॉजिटिव रहता है। तो क्या आपका है? अगर आपका HLA-B27 पॉजिटिव होगा तो जरूर लिखिएगा। या फिर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उसके कारण से भी ये घुटने का इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस हो जाता है। और इन सारी बीमारियों में तो पहले तो एक्सरे, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा जी। डॉक्टर को दिखाइए, जांच कराइए, एक्सरे कराइए, इससे डायग्नोसिस क्लियर हो जाता है। और जो तरह का भी आर्थराइटिस है उसके लिए दवाइयाँ आती हैं, और खास करके रूमेटॉइड आर्थराइटिस चाहे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स हम लोग देते हैं, जो लंबा समय तक लेना पड़ता है आपके डॉक्टर्स के सलाह के हिसाब से। और ये दवाइयाँ, चूँकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो इसमें लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट रेगुलरली 6-6 महीने पे करते रहना पड़ता है। और इसके साथ साथ आपको प्रिकॉशंस भी रखने पड़ेंगे। इसमें दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी लेकिन प्रिकॉशंस भी रखना पड़ेगा। इसमें भी आप अपने वजन पे ध्यान दीजिए, इसमें भी आप एक्सरसाइज करिए, इसमें भी आप अपने जीवन शैली में कुछ बदलाव करिए, नीचे बैठना उठना, सीढ़ी चढ़ना उतरना बचाइए। इसमें भी फिजियोथेरेपी, मेडिटेशन से बहुत फ़ायदा होता है। और इन सारे चीज़ों में भी कैल्शियम और विटामिन डी आपको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे बीमारी में हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स जो रहते हैं, जो हमेशा लेना रहता है इसके अलावा। और इसको अगर आप इसको समुचित इलाज करें तो ये बीमारी बहुत कंट्रोल में रहती है और आपके घुटने और ज्वाइंट को फर्दर डैमेज से रोकती है। तीसरा कारण है वज़न ज़्यादा होना और आपका जीवन शैली अच्छा नहीं होना।
वजन का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि पूरे शरीर का वजन घुटने को ही उठाना पड़ता है। अगर आपके शरीर का वजन 1 किलो बढ़ जाए ना तो घुटने पे 4 किलो का एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। जो घुटने थोड़ा लंबे समय पे खराब हो पहले ही खराब हो जाते हैं। कितना बार बहुत सारे रिसर्च हुए हैं कि अगर आप वजन कम कर लेते हैं ना, अगर आप वजन 10% कम कर लेते हैं, आपके घुटने की तकलीफ 50-60% बिना कुछ किए ठीक हो जाती है। अगर आपकी दर्द नहीं ठीक हो रहे हैं, चाहे दर्द की दवाइयों से भी आपके घुटने की तकलीफ ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आप अपने जीवन शैली में बदलाव करिए। क्या आप ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जिससे घुटने पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है? क्या आप सीढ़ी चढ़ना उतरना, नीचे बैठना उठना, हाई कांटेक्ट स्पोर्ट्स जैसे रनिंग हो गया, जंपिंग हो गया, फुटबॉल खेलना, बैडमिंटन खेलना, क्रिकेट खेलना, इस अगर ज़्यादा कर रहे हैं तो ये भी एक मुख्य कारण है और इसमें बदलाव करने से बहुत फायदा होता है। चौथा कारण मसल का वीकनेस। अगर आपकी जांघ की हड्डी कमजोर है, क्वाड्रिसेप्स कमजोर है, आपके हैमस्ट्रिंग्स कमजोर हैं, आप ऐसे इंसान रहे हैं जो कभी कभी एक्सरसाइज ही नहीं किए हैं, तो वैसे लोगों के भी ये घुटने के दर्द बने रहते हैं और जो जल्दी ठीक नहीं होते, दवाइयों से भी नहीं ठीक होते हैं। मैं अपना पर्सनल अनुभव बताता हूँ कि हमने देखा है कि गांव के बहुत सारे लोग जिनके घुटने बहुत ख़राब हो गए रहते हैं, घुटना टेढ़ा हो गया रहता है, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे से चल पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेहनत की। वो जो साइकिल चलाते हैं ना, साइकिलिंग एक ऐसा एक्सरसाइज है ना जो आपके क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग्स को, मैंने बूढ़े बूढ़े लोगों को देखा है जो गाँव में काम करते हैं और जो साइकिल चला के जाते हैं और उनके घुटने बहुत ख़राब हो गए रहते हैं, लेकिन फिर भी वो दर्द विहीन रहते हैं, खूब अच्छा चलते फिरते हैं। उनके अनुसार वो घुटने का भले ही वो टेढ़ा है लेकिन उनके लिए कोई कष्ट वाला नहीं है, उनको दर्द नहीं देता है, पीड़ा नहीं देता है। तो इससे आपको, और इससे बहुत सारे स्टडी हुए हैं, इससे आपको भी सीखने का ज़रूरत है कि आप अपने क्वाड्स को, कार्डिसेप्स को और हैमस्ट्रिंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं थ्रू रेगुलर एक्सरसाइज और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। ये भी चीज़ आपके कष्ट को कम करेगा। पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, और ये सबको जानना भी चाहिए, और मैंने इस पे इम्फेसिस देखे कि आप कितना बार अर्ली साइन को इग्नोर करते हैं। शुरू में आप इग्नोर करते हैं। अधिकतर लोग जिनके घुटने बहुत ख़राब हो रहते हैं ना कहीं वो लापरवाह लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने शुरू में ध्यान नहीं दिया। छोटा मोटा दर्द हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको मैं आपको बिल्कुल ये लास्ट में एक टिप दे रहा हूँ, अगर आपको नीचे बैठने उठने में और सीढ़ी चढ़ने उतरने में घुटने में कष्ट हो रहा है ना, इसका मतलब समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपके घुटने में कोई ना कोई दिक्कत है। आप तुरंत इसको इग्नोर ना करिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और उसको दिखाइए, एक्सरे कराइए, जो डॉक्टर बताते हैं उसको कराइए, उसके चीज़ों को फॉलो करिए। अधिकतर समय ये घुटने की जो तकलीफ रहती है, मैं बार बार अपने मरीजों को, और जो लोग भी मेरे साथ सेव द नी मिशन के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ लगभग 3 लाख मरीज जुड़े हुए हैं पूरे वर्ल्ड से, 35 कंट्रीज से, जिनको मैं हेल्प करता हूं कि कैसे आप अपने घुटने की तकलीफ को बिना दवाइयों के, साइड इफ़ेक्ट्स के, बिना ऑपरेशंस के ठीक कर सकते हैं। तो इस सेव द नी मिशन में जो भी मरीज जुड़े रहते हैं ना, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आज से 10 साल पहले आपको मालूम रहती है ना, तो आपके घुटने इतना ख़राब ही नहीं होते। लेकिन अभी भी लेट नहीं हुआ है। अभी भी अगर आप जागते हैं और अब इस चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग से, एक रूटीन ढंग से, एक सुपरवाइज ढंग से, एक टीचर, मेंटर, एक कोच, डॉक्टर के गाइडेंस में करते हैं सारी चीज़ें जो हम लोग बताते हैं, तो अभी से आप अपने घुटने के कष्ट को से मुक्ति पा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं मैंने आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में कुछ इम्पैक्ट किया है, तो ज़रूर हमें कमेंट करिएगा, और इन 5 कारणों में से क्या कारण है जिसके कारण से आपके घुटने खराब हुए हैं, मुझे ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके जीवन में कुछ भी, थोड़ा सा भी, कुछ तिनका बराबर भी कुछ कंट्रीब्यूट किया, तो आप हमारे थैंक यू डॉक्टर कैंपेन से जुड़िए, जिसमें हमारा मकसद है कि आप जहाँ पे भी रहते हैं, जो नज़दीकी आपके डॉक्टर हैं, उनके पास जाइए और उनको जस्ट एक बार थैंक यू बोलिए। आपका एक थैंक यू उनका दिन बना सकता है और उन्हें और भी बेहतर समाज के लिए करने की प्रेरणा दे सकता है। धन्यवाद। थैंक यू।